देश में इस वक्त शिक्षा के नाम पर एक ऐसी चिंगारी भड़क उठी जो अब धीरे धीरे आग का रूप लेती जा रही है। जी हां, स्मार्ट स्कूलों की चमक धमक के पीछे छिपा कड़वा सच अब सामने आने लगा है। जहां पढ़ाई के नाम पर व्यापार हो रहा है, शिक्षा के मंदिर को ही लूट का कारोबार बना दिया गया। अब शिक्षा के मंदिर पर सवाल खड़े हो गए और लोग सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि शिक्षा के नाम पर यह कैसा खेल चल रहा है भाई। बढ़ती फीस, महंगी किताबें और ड्रेस से लेकर जूते मोजे तक एक ही दुकान से खरीदने का दबाव, ये सब मिलकर आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मार उस गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रही है जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए हर दिन संघर्ष कर रहा है, लेकिन अब उसी सपने की कीमत उसके बस से बाहर होती जा रही है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि माता पिता चाहकर भी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। डर है कि कहीं उनके बच्चों का भविष्य ही खतरे में ना पड़ जाए। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल की जानकारी शासन और प्रशासन दोनों को पहले से ही है फिलहाल, फिर भी लंबे समय तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, ना कोई कार्रवाई की जाती है। लेकिन अब ये चुप्पी टूटती नजर आ रही है जनता की। प्रदेश के कई जिलों से विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। इसी कड़ी में पीलीभीत जिले से एक सख्त संदेश सामने आया, जहां जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के संकेत दिए हैं। डीएम ने साफ निर्देश जारी किया है कि अब स्कूल अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। इसके लिए शासन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। अब सवाल यह है, क्या यह सख्ती पूरे प्रदेश में लागू होती है या फिर शिक्षा के नाम पर चल रहा यह खेल यूं ही चलता रहेगा। दरअसल पीलीभीत में जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को गांधी सभागार में जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में निजी विद्यालय द्वारा वसूली जा रही फीस, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने और शासन द्वारा लागू शुल्क अधिनियम के पालन पर विस्तार से चर्चा की गई। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी विद्यालय समिति की अनुमति के बिना शुल्क वृद्धि नहीं करेगा। साथ ही अभिभावकों को किसी एक ही पुस्तक भंडार से किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि इस तरह की शिकायतें मिलती हैं तो संबंधित विद्यालय के खिलाफ अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए अर्थदंड लगाया जाएगा, यानी जुर्माना भी लगाया जाएगा अगर कोई स्कूल ऐसा मिलता है। बैठक में स्कूल को किताब, ड्रेस और परिवहन शुल्क को लेकर सभी स्पष्ट नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा विद्यालय वाहनों को लेकर प्रशासन सख्त नजर आया। डीएम ने कहा कि सभी स्कूल वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ ही संचालित हो और उनमें निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को ना बैठाया जाए। प्रत्येक वाहन पर चालक का नाम और मोबाइल नंबर अंकित करना अनिवार्य किया गया है। एआरटीओ वीरेंद्र सिंह ने स्कूलों में सेफ्टी क्लब गठन और यातायात नियमों का व्यापक प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया है। वहीं सीडीओ राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने अधिनियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने और अधिक से अधिक दुकानों पर किताबों की उपलब्धता कराने के निर्देश दिए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक राजीव कुमार सिंह का कहना है कि विद्यालय में ड्रेस 5 वर्ष से पहले नहीं बदली जाएगी और एनसीईआरटी की पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य प्रकाशन से पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। इसके साथ ही सभी स्कूलों से पिछले 3 वर्षों की फीस और परिवहन शुल्क का विवरण भी मांगा गया है। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी, समिति के सदस्य और निजी विद्यालय के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।